Greetings to all. Welcome back to the channel I Live Life with Babita. देखिए, जब भी मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ तो प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि या चंद्र राशि कुंभ राशि है, चेक करते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, राइट, एक कार्ड और निकाल लेते हैं। हाँ जी, आपके लिए कार्ड्स आए हैं करियर, फाइनेंस और जॉब के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है। ये कार्ड ये कहता है कि आप आने वाले वीक में एक अपने करियर में एक बहुत अच्छी पोजीशन पा रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि सबके पास लेटर आ रहा है प्रमोशन का। नो, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। इट इज लाइक दैट कि पीपल आर एडमायरिंग योर वर्क स्टाइल, people are admiring your potential, you are getting recognition, and sometimes the appreciations are also rewards and recognition. Maybe you are taking, maybe आप कुछ अपना एक ऐसा स्टेप ले रहे हैं जिसमें आप लीडरशिप रोल में आ रहे हैं। आपने ही इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे ये करना है। कोई आप नई स्ट्रैटेजी अपने बॉसेस के पास, सीनियर्स के पास खुद ही लेकर जा रहे हैं कि देखिए हमारी कंपनी में हमें ये भी करना चाहिए। या आप किसी जॉब में हैं, आप अपने आप ही ऑफर कर रहे हैं कि भाई मुझे, मैं ये भी करूंगा। क्लियर? तो उसमें क्या है, यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट, पीपल आर वॉचिंग यू, पीपल आर लुकिंग एट यू। एंड आपकी पब्लिक स्पीकिंग, स्पेशली जो लोग मैंने कहा जिनका जिनका काम बोलना है, ये पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ये इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, सोशल मीडिया से हो सकते हैं, या कहना चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री से हो सकते हैं, जहां पर भी पब्लिक स्पीकिंग ज्यादा है, जहां पर आपकी पब्लिक अपीयरेंस ज्यादा है, जहां पर आप लोगों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर आपका कद ऊंचा होता हुआ नजर आ रहा है। कद ऊंचा होने का मतलब है आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको लोग पहचान रहे हैं, एंड यू शुड ऑल्सो कीप एन आई ऑन अ बिगर पिक्चर। ठीक है, ये तो अभी शुरुआत है भाई, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी तो आपकी शुरुआत हो रही है। आने वाले वीक में कम्युनिकेट योर विजन, लोगों से बात कीजिए, आप क्या करना चाहते हैं। अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को अपने सीनियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिएगा। व्हाट डू यू वांट, आप अपनी कंपनी को अगर देखते हैं कहाँ लेके जाना चाहते हैं, या जैसे आपका अपना बिजनेस है, अपनी टीम के साथ बैठिएगा, उनसे उनसे डिस्कशन कीजिएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। कि कभी कभी क्या होता है, जब हम अकेले माइंड से चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा विजन जो है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। जब 20 लोग बैठेंगे, 50 लोग बैठेंगे, 100 लोग बैठेंगे, और जब वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, आप सबको अपनी कुछ 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटते हैं, तो तब देखिए कोई एक नई पिक्चर निकल कर आती है। तो आने वाले वीक में मैं देख पा रही हूँ कुंभ राशि के लोग कि आपको, आप कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा हाँ, जब भी कोई इंसान कुछ नया करता है ना, तो 10 लोग तो उस आपकी कमियां निकालेंगे। अरे भाई इसको देखो, ये लगता है इन सीनियर्स को ना इम्प्रेस करने के लिए इसने ये मीटिंग में ये बोल दिया, या लीड लेने की कोशिश करा। डोंट वरी अबाउट ऑल दिस स्टूपिड क्रिटिसिज्म। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप लोगों के कहने पर बिल्कुल मत चलिएगा, क्रिटिसिज्म से बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि अगर देखिए कहते ना, गलती वही करता है जो काम करता है। हो सकता है आप काम कर रहे हैं, उसमें कुछ चीजें सही भी होंगी, कुछ गलत भी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम एफर्ट्स ही ना लगाएं। ओके, तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप खुद को मोटिवेट कीजिएगा, खुद को इंस्पायर कीजिएगा। यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट ग्रोथ इन योर वर्क एरिया, इन योर फाइनेंसेस। फाइनेंसेस में भी आप किसी जगह पैसा लगाना चाह रहे हैं, कोई लैंड खरीदना चाह रहे हैं, या कोई नया चेन खोलना चाह रहे हैं अपने बिजनेस की, कुछ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, नई किसी प्रोडक्ट को लाना चाह रहे हैं, जो अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, प्लीज डू इट, इट इज योर टाइम। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ का कार्ड क्या कहता है। हेल्थ के कार्ड के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि आपको
अपने रिसोर्सेस को, जो भी आपकी हेल्थ को लेकर जो चीजें हैं उनको बहुत ढंग से मैनेज करने की जरूरत है। यू नीड टू बी वाइज। भाई जितने वाइज आप अपने करियर में है ना, थोड़ी हेल्थ को लेकर भी कर लीजिएगा। और प्लस साथ के साथ आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है। ये कार्ड ये कहता है कि आप ना अपनी हेल्थ को लेकर हो सकता है कुछ ट्रेडिशनल चीजों को लेकर चलें, अपने कुछ बिलीव्स में ही स्टक होकर रह रहे हैं अभी तक, कि जो मुझे पता है वो सबसे ज्यादा पता है। आप हेल्थ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि जो आपके अपने आइडियाज है आप उनसे ना बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि प्लीज थोड़ा सा और कभी कभी क्या होता है बहुत रिजिड भी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। हाँ, कि जैसे मान लीजिए मैंने कई बच्चों को देखा है, जब हम अपने डाइट कॉन्शियस हैं, अरे जरा सा भी अगर किसी चीज में जरा सा भी घी नजर आ गया, अरे भाई मुझे तो बिल्कुल भी, मुझे तो फैट खाना ही नहीं है, मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। रिजिडिटी की जरूरत नहीं है। हर चीज जो है आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। और प्लीज ओवर पॉजिटिवनेस, ओवर ऑब्सेशन अपनी हेल्थ में मत रखिएगा। अगर मैं बात करती हूँ आपके रिलेशन की, तो आपके लिए यहाँ पर भी 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। डू वॉट यू लव। मैंने आपसे कहा ना कि आपको क्या करना है, अपने रिश्तों पर दूसरों के साथ काम करना है। क्या हो रहा है कि अभी आप सिर्फ अपनी सोच देख रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो आने वाले वीक में आपको ये कहा जा रहा है कि चीजों की गहराइयों को समझिएगा, क्लियर, डिटेल्स में जाइएगा। प्लस स्पेशली आपको आपको ये देखना है कि दूसरे लोगों के साथ मुझे जुड़ना कैसे है, क्लियर। साथ के साथ कि सिर्फ अपना नजरिया मत सोचिएगा, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश कीजिएगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आने वाले वीक में उस सिक्के के दोनों पहलुओं की तरफ देखिएगा। उससे क्या होगा, आपकी गलती होगी तो वो दिख जाएगी, दूसरे की गलती होगी तो भी आप समझ जाएंगे भैया अगर ये ऐसा हुआ है तो इन सरकमस्टांसेस में हुआ है। होता है ना, आपने किसी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, आप सोचकर बैठ गए अरे ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा है, जब मुझे इसको जरूरत थी तो मैं हमेशा अवेलेबल रहा, आज मुझे जरूरत तो ये अवेलेबल नहीं है। पता चला भाई उसका फोन घर पर रह गया या किसी ऐसी जगह पर है जहां वो फोन को पिकअप नहीं कर पाया, कोई मजबूरी भी हो सकती है। तो प्लीज बात को कहिएगा, क्लियर। स्टूडेंट्स के लिए कार्ड निकल कर आया है हैंगमैन। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, भाई एजुकेशन के लिए मैं अगर बात करूं, कुछ लोग जो है ना बस भगवान भरोसे बैठे हुए हैं, टाइम आएगा तो कर लेंगे, नॉन एक्शन की सिचुएशन में आई कैन सी कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि भाई क्या है, जितना मर्जी पढ़ लो, पहले पूरे साल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लास्ट के कुछ डेज में पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। और मैंने कई बार देखा है, मोस्टली क्योंकि एग्जाम्स मार्च अप्रैल के आसपास एग्जाम होते हैं, कुछ बच्चा बीमार हो गया, तब वो रिग्रेट करते हैं अरे यार पहले पढ़ लिया होता, अब तो मजबूरी हो गई, पहले जानबूझ के नहीं पढ़े, अब मजबूरी के चक्कर में नहीं पढ़ पा रहे। और कुछ लोग क्या है भाई, वो कहते हैं ना, वो काल करे सो आज कर, पर वो उल्टा चलते हैं, आज करे सो काल कर, आज जो करना है वो भी कल पर टाल दो। तो प्लीज स्टूडेंट्स के लिए ये अवेकनिंग का कार्ड है, जाग जाओ भाई, अदरवाइज यू विल बी इन द लॉस। आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है, चेक कर लेती हूँ। ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आप कैसे ग्रो हो सकते हैं, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपकी हेल्थ है, चाहे आपके रिलेशन है, चाहे स्टूडेंट्स है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी ग्रोथ कहाँ पर है। मैंने कहा ना कि आपको नए नए आइडियाज जो मैंने कार्ड आपको बताया था आएंगे, और जब तक आप उनके ऊपर काम नहीं करोगे, हाँ, तो ग्रोथ कैसे होगी। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरी ग्रोथ कब कैसे हो सकती है, और मैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो हेल्थ के मैटर में है, चाहे रिलेशन में है, चाहे स्पिरिचुअली है, मैं कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ पा सकता हूँ। यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, और जहां जहां पर भी आप, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आप उसका फायदा उठाएंगे
और लाइफ में खुश रहेंगे। अगले हफ्ते हम फिर से मिलते हैं, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।